Good morning, children. Today we will continue with the rest of the chapter. Already we have done it in two parts. This is the third part of the chapter. Birds nesting habits, यानी कि वो कैसे घर बनाती है. अलग अलग टाइप की जो बर्ड्स होती हैं वो अलग अलग तरीके के अपने नेस्ट्स बनाती हैं. उसके बारे में इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स टू ले देयर एग्स इन. तो वो क्यों घोंसला बनाती हैं, नेस्ट बनाती हैं, ताकि वो उसमें अंडे दे सकें. दे चूज़ सच प्लेसेस फॉर देयर नेस्ट्स विच आर सेफ इन बैड वेदर एंड हिडन फ्रॉम देयर एनिमीज़. यानी वो इस जगह पर, ऐसी जगह पर अपने नेस्ट को बनाती हैं जहाँ पर जो अगर ख़राब मौसम भी हो जाए तो उन पर कोई असर ना हो, या उनके एनिमीज़ जो हैं, उनके दुश्मन उनको देख ना पाएँ. तो अपने बच्चों को बिल्कुल प्रोटेक्शन देने के लिए वो ऐसी जगह पर नेस्ट बनाती है. बर्ड्स मेक नेस्ट्स इन ट्रीज़, ऑन रूफ टॉप्स, इन द होल्स इन वॉल्स, इन द क्रैक्स इन रॉक्स, इन द हॉलोज ऑफ ट्रीज़ एसेट्रा. तो कहाँ कहाँ आपने देखा होगा चिड़िया का घोंसला? पेड़ों पर, या आपकी छत के ऊपर रूफ टॉप्स पे, दीवार के बीच में अगर कोई होल है, कोई छेद है, वहाँ पर आपने देखा होगा. बड़ा सा अगर छेद है तो उसके अंदर चिड़िया घोंसला बना लेती है. रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स के बीच में अगर क्रैक्स हो जाते हैं और वो दरारें पड़ जाती हैं और बीच में जगह बन जाती है, तो वहाँ भी चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है. या फिर पेड़ों के बीच में जब खाली जगह हो जाती है, हॉलो हो जाता है कोई ट्री, तो उसके वहाँ भी अपने घोंसलों को बनाती है. दे यूज़ ट्विग्स, grasses, threads, bits of paper, rags, feathers and even mud to build their nest. तो वो इन चीज़ों से अपने घोंसले को बनाती है. छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, घास, धागा, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, या इधर उधर जो फेदर्स गिरे रहते हैं, पंख गिरे रहते हैं. बहुत सारी बर्ड्स तो मड भी यूज़ करती हैं अपने घर को बनाने के लिए, अपने घोंसले को बनाने के लिए. नाउ यू सी हियर, ऑल नेस्ट्स आर क्वाइट वार्म एंड कंफर्टेबल इनसाइड. अगर आप कभी घोंसले के अंदर हाथ डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस है और बहुत अंदर गर्माहट है, वार्मथ है. कहीं से भी हवा का कोई सोर्स नहीं रहेगा. टाइप्स ऑफ नेस्ट. अब ये अलग अलग तरीके के यहाँ नेस्ट दिए हुए हैं. सबसे पहले वीवर बर्ड के बारे में लिखा हुआ है. इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वीव करेगी, यानी वीवर किसको बोलते हैं? जो कपड़ा बुनता है. तो अ वीवर बर्ड यूजेज इट्स बीक टू वीव पीसेज ऑफ लीव्स, ग्रासेस एसेट्रा टुगेदर टू बिल्ड अ नेस्ट. यानी जो वीवर बर्ड है वो अपने बीक को एक यूज़ करती है से कपड़ा बुनने जैसे काम के लिए. और वो क्या करती है, छोटे छोटे पत्तों को और घास को मिलाकर वीव करके एक साथ जोड़कर और अपना घोंसला तैयार कर लेती है इस तरीके से. द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम अ ट्री. और ये पेड़ से ऐसे लटका रहता है इसका जो घोंसला होता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है. इट हैज़ एन ओपनिंग एट द बॉटम एज एंट्रेंस. और नीचे की तरफ इसका दरवाज़ा होता है, ओपनिंग होती है जहाँ से वो अंदर और बाहर आ जा सकती है. देन इज़ द टेलर बर्ड. अब इसके भी नाम से ही आपको समझ आ रहा है टेलर क्या करता है, हमारा कपड़ा सिलता है. तो टेलर बर्ड क्या करती है? टेलर बर्ड यूजेज इट्स बीक लाइक अ नीडल एंड स्टिचेस लीव्स टुगेदर टू बिल्ड अ नेस्ट. वो उसको सुई की तरह इस्तेमाल करती है, जैसे टेलर सुई से हमारे कपड़े को सिलता है. उसी प्रकार जो टेलर बर्ड है अपने बीक को एक नीडल के रूप में यूज़ करके लीव्स को जोड़ जोड़ के अपने घोंसले को तैयार कर लेती है. देखिए कैसे इसने स्टिच किया हुआ है. सो इट इज़ कॉल्ड अ टेलर बर्ड. इट यूजेस थ्रेड्स, प्लांट फाइबर, वूल एसेट्रा फॉर स्टिचिंग. तो ये सब चीज़ों से वो स्टिच करती है. इट देन कीप्स हेयर ग्रास, कॉटन, फेदर्स एसेट्रा इन द नेस्ट. और नेस्ट को अंदर से कंफर्टेबल बनाने के लिए उसके अंदर बाल, घास, कॉटन यानी सॉफ्ट आइटम्स जो हैं, फेदर्स, वो सबको अंदर बिछा देती है, एक लेयर बना देती है ताकि वो गर्म रहे. द नेक्स्ट वन इज़ वल्चर.
Vulture and eagles build their nest on tree tops or on high rocks. यानी कि ये लोग कहाँ बनाती हैं? ये लोग ट्री के ऊपर वाले हिस्से में या तो बनाती हैं अपना घोंसला और या फिर बड़े बड़े रॉक्स के ऊपर. दे गैदर अ फ्यू स्टिक्स एंड पुट देम टुगेदर टू मेक एन अनटाइडी नेस्ट. देखिए इनका जो नेस्ट है बहुत ही अनटाइडी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं लग रहा है, सिस्टमैटिक वे में नहीं बना हुआ है. किसी भी प्रकार ये लोग बस लकड़ियाँ इकट्ठा, छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करके, ट्विग्स इकट्ठे करके स्टिक्स को और अपने घोंसले को तैयार कर लेती हैं. देन इज़ द वुडपेकर. द वुडपेकर pecks a tree trunk with its beak to make a hole for a nest. यानी जो वुडपेकर है वो क्या करता है, ट्री के ट्रंक में अपनी चोंच से मार मार के एक होल बना लेता है और उसको अपना घोंसला बना लेता है. फाइन चिप्स ऑफ वुड आर यूज्ड टू लाइन द नेस्ट. और फिर अच्छे वुड को यूज़ करता है ताकि वो उसको एक शेप दे सके, अपने घोंसले को तैयार कर सके. द नेक्स्ट वन इज़ पेंगुइन. आपको पता है पेंगुइन जो है कहाँ रहती है? ठंडे प्रदेश में रहती है, ऑन द पोल्स. पेंगुइन लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. बहुत ठंडी जगह पे रहती है. ग्रासेस, ट्विग्स और स्ट्रॉ आर नॉट अवेलेबल देयर. तो ये सब जो चीज़ें हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं. सो पेंगुइन्स कलेक्ट सम पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर, एंड मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड. और ग्राउंड पे ही पत्थर बिछा बिछा के अपने नेस्ट को तैयार कर लेती है. नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज. अब यहाँ देखिए केयर फॉर द यंग, यानी अब बच्चे पैदा हो गए हैं, अंडों को उसने ले कर दिया है, तो अब उसका ध्यान कैसे रखेगी अपने बच्चों का. द मदर बर्ड लेज एग्स इन इट्स नेस्ट. जो मम्मी होती है, मदर बर्ड होती है, फीमेल जो होती है वो एग ले करती है अपने घोंसले में. बेबी बर्ड्स आर इनसाइड द एग. और उस अंडे के अंदर बच्चे हैं. बट दे नीड वार्मथ टू डेवलप फुली. लेकिन आपको पता है जो बर्ड है वो अपने अंडों के ऊपर बैठ जाती है ताकि उसे पूरी गर्मी मिल सके. जब वो गर्म होंगे तभी वो हैच करेंगे, फट जाएंगे, टूट जाएंगे और उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे. द मदर बर्ड सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म. उस पर बैठ जाती है. एंड द फादर बर्ड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम देम फ्रॉम एनिमीज़. और फादर का क्या काम है, जो मेल बर्ड है वो देखेगा कि दुश्मन तो नहीं आ रहा है, कोई परेशान करने तो नहीं आ रहा है चिड़िया को, या उसके बच्चों को लेने तो नहीं आ रहा है, तो खतरे से वो उसे बचाता है. आफ्टर अ फ्यू डेज द बेबीज ग्रो, ब्रेक द शेल्स एंड कम आउट. दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग. तो ये प्रोसेस है हैचिंग. हैचिंग क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जब चिड़िया उसे वार्मथ दे दे के गर्म कर देती है तो उसमें अंडे फट जाते हैं, शेल्स टूट जाते हैं और उसमें से जो चिकन है वो बाहर आ जाता है, या बेबी बर्ड जो है वो बाहर आ जाती है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैचिंग. देखिए किस प्रकार यहाँ पे जो हैन है वो एग्स के ऊपर बैठी हुई है. बेबी बर्ड्स आर वेरी वीक एंड विदाउट फेदर्स. तो जो छोटे बच्चे होते हैं बर्ड के, उनके ऊपर अभी पंख नहीं आए होते हैं, बहुत ही कमज़ोर, वीक होते हैं, फेदर्स नहीं होते हैं. देयर पेरेंट्स फीड देम एंड लुक आफ्टर देम. जब हमारे घर में भी छोटा बच्चा आता है, पैदा होता है, तो अब देखते हैं कितना वो छोटा कमज़ोर सा होता है, वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, तो सारा काम मम्मी पापा को करना पड़ता है. तो उसी प्रकार चिड़िया के जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं उस वक्त, और सारा काम उनको उनके पेरेंट्स उनको खाना खिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको उड़ना सिखाते हैं. सून दे ग्रो. धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं. देयर पेरेंट्स टीच देम टू फ्लाई. और उन्हें चिड़िया उड़ना सिखाती है. एंड फाइंड फूड फॉर देमसेल्व्स. और खुद से जाके फिर वो अपना खाना खोजने लगते हैं. वो बड़े हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें छोड़ देती है, आज़ाद छोड़ देती है आसमान में उड़ने के लिए. तो ये था आपका चैप्टर बर्ड्स. आई होप यू हैव फॉलोड द चैप्टर. You will get the notes of this chapter. Write down in your classwork copy, and then we will continue
we will continue with the next chapter. Okay children, thank you.